गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे सबसे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का ये जो वीडियो है, कंप्यूटर का 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, सो उसके लिए बहुत 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 वाला सॉरी। ठीक है, एक्चुअली व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चे, तो थोड़ा सा ना समय लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो वीडियो लेकर के आई हूँ मैं कंप्यूटर की, ये देखो कंप्यूटर के ना मैं कल जो वीडियो लाऊंगी उसमें आपको 2-4 टॉपिक बता दूंगी। 2-4 टॉपिक मतलब ये है कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो टॉपिक्स के नाम आपको मैं बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके MCQ अपन पहले कर लेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और जल्दी से जल्दी आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, आज का जो वीडियो है बच्चे आप लोग को दिख रहा होगा MCQ के फॉर्म में, है ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ MCQ रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे से डिटेलिंग करने वाली हूँ। लाइक जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, मान लो इस पहले प्रश्न का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी होगा, मान लेते हैं अपन चौथा है। ठीक है, लेकिन आपको पहले को भी बहुत डिटेल से मैं बताऊंगी कि स्पूफिंग कहते हैं किसको है, फिशिंग किसको कहते हैं, स्पैमिंग किसको कहते हैं, इन सभी को एकदम डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया जाएगा ताकि इन चारों टॉपिक से भी प्रश्न बने ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि एक्चुअली में मैं क्या कहने वाली हूं। कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है बच्चे कि कंप्यूटर की वीडियो है, ठीक है, जिसमें MCQ का फॉर्म है, पर अपन पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ने वाले हैं ना, आपको हर एक चीज क्लियर करवाया जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं कुछ टॉपिक की बात बता रही थी, तो एक तो आपका ये वायरस वाला टॉपिक हो गया, और आज का जो वीडियो है ये वायरस वाले टॉपिक के ऊपर ही है। कल एक और वीडियो आएगा, वो भी वायरस वाले टॉपिक के ऊपर ही रहेगा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 आप समझ सकते हो। तो वायरस टॉपिक से आपके जो जो प्रश्न बन सकते हैं ना, वो प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 2 पार्ट आएगा, मैंने बताया, ये पहला पार्ट है जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। 10 क्वेश्चन रखने का रीजन ये है बच्चे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिटेलिंग अपन पहले करेंगे। चीजें क्लियर है? तो मेरे ख्याल से बातें हो गई बहुत ज्यादा, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या हमारा आज क्लास। अच्छा, एक और चीज कि आज क्या है ना, थोड़ा सा आप लोग को मेरी एनर्जी डाउन लग सकती है। इसका रीजन ये है कि आज फास्ट है हम लोगों का। आप लोगों को पता होगा, अगर छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं तो वट सावित्री का व्रत हमारे यहाँ माना जाता है। और फिर मैं तो ब्राह्मण खानदान से हूँ यार, मेरे पे सोने पे सुहागा हो जाता है बोल दो, ठीक है। निर्जला व्रत है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग को एनर्जी कम लग सकता है, आवाज थोड़ा सा कम आ सकता है, तो यार आज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। प्रश्न आपके सामने है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है ना। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, हैकर का आपके फोन ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है। कोई हैकर है जो आपके फोन पे आपका मेल भेज करके ईमेल का पासवर्ड जो है पा जाता है, उसी को तो हैक करना कहते हैं क्या, कि आपके ईमेल के माध्यम से आपके फोन का, आपके मेल का, आपके कोई भी अकाउंट का पासवर्ड पा लेना, इसे ही हैकर कहा जाता है, इसे ही हैक करना कहा जाता है। तो प्रश्न यही बोल रहा है कि एक हैकर अगर ईमेल के माध्यम से आपके फोन का पासवर्ड पा जाता है तो यह क्या कहलाता है, यह घटना क्या कहलाता है। आपका प्रश्न यही बोल रहा है। तो ऑप्शन है आपके, स्पूफिंग कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है, या बैगिंग कहलाता है। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चे, हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है ना, मजेदार प्रश्न है, देख लो। तो स्पूफिंग कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है, या फिर ये आपका बैगिंग कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है बच्चे कि हैकर अगर आपके मेल में ईमेल भेजता है तो उस ईमेल को स्पैमिंग कहते हैं। अब यहां से प्रश्न आपके चालू हो जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। पहला लाइन बोल रहा है कि अगर एक हैकर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अगर आपके मेल में ईमेल भेजता है तो उस ईमेल को ही क्या कहा जाता है, स्पैमिंग कहते हैं। पहली बात क्या क्लियर हो गई, अगर कोई हैकर है वो सिर्फ आपके मेल पे ईमेल भेज रहा है, तो उसने जो ईमेल भेजा ना, वो ईमेल ही आपका क्या कहलाता है बच्चे, स्पैमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है। दूसरा, ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना फिशिंग कहलाता है। और यही तो हमारा प्रश्न बोल रहा है। हमारे प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि अगर कोई हैकर आपको ईमेल भेज रहा है तो वो क्या कहलाता है। प्रश्न यहीं पर से फंस जाओगे तुम लोग। याद रखना, अगर कोई हैकर है वो मेल भेज रहा है आपके मोबाइल में, तो उसके द्वारा जो मेल भेजा गया है वह मेल ही आपका क्या कहलाएगा, स्पैमिंग कहलाएगा। लेकिन इस मेल के द्वारा अगर उसने आपका पासवर्ड पा लिया, एक्चुअली में क्या होता है पता है, एक लिंक होता है।
आपने अपने मोबाइल में देखा होगा स्पैम मैसेज ऐसा करके कुछ ना कुछ छोटा लिंक वगैरह आता रहता है। अगर मान लो आप उस लिंक को जाकर के टच कर देते हो ना, तो बिल्कुल चांसेस है कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपको नहीं पता ना, उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसे स्पैम मैसेज कहा जाता है आपका। आगे क्या समझ में? तो हैकर जो मेल भेजता है उसको स्पैमिंग कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए उस मेल के माध्यम से आपने क्लिक कर दिया मतलब आपका पासवर्ड उसके पास पहुंच गया, तो यह जो क्रिया है इसको क्या कहा जाता है बच्चे? फिशिंग कहते हैं। और जो ये बंदा ये काम को कर रहा है, हैक करने का काम कर रहा है, उसे फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं। क्या चीजें इतनी क्लियर हो गई हमारी? समझ आ गया अपने को? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चीजें हमारी समझ में आ गई हैं और आप लोग को समझ आ गया है। ये देखो, इसमें नेट या ईमेल के द्वारा आपको इस पर भेजा जाएगा जो लिंक रहता है, वही ना जो मैंने आपको बताया, आपके मोबाइल में आता होगा स्पैम मैसेज यही है कि एक लिंक भेज देता है बस आपको। अगर आपने उसमें क्लिक कर दिया, तो अगर आपने उसमें क्लिक कर दिया मतलब बिल्कुल चांसेस है कि आपका मोबाइल वो हैक कर सकता है। आया आपने को समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। देखो, एक और शब्द यहां पर हमारे ऑप्शन में यूज हुआ था, फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या होता है? एक सेकंड, है ना, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ अच्छे से ताकि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो। चलिए देखिए, फिशिंग क्या होता है तो समझना कि फिशिंग का क्या मतलब है या फिशिंग कहा किसे जाता है। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने स्पैमिंग समझा कि स्पैमिंग किसे कहा जाता है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि फिशिंग क्या होता है। फिशिंग में मैं आप लोग को बता चुकी हूं कि अगर वो आपका पासवर्ड प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो यही आपका फिशिंग कहलाता है, और जो प्राप्त कर चुका उसे फिशर कहते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटरनेट यूजर का नाम, पासवर्ड या उसके व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को चुरा लेना ही फिशिंग कहलाता है। यही मैंने अपने शब्दों में आपको बताया था, ठीक है। ईमेल के द्वारा अगर मैसेज भेज रहा है वह काम स्पैमिंग कहलाता है। लेकिन मैसेज भेजने के बाद में अगर आपने लिंक क्लिक कर दिया, आपका मोबाइल हैक हो गया, अब वो आपके हर एक एप्लीकेशन का पासवर्ड पा जाएगा, तो यह जो क्रिया है वो फिशिंग कहलाती है, और जो हैक कर रहा है वह बंदा आपका फिशर कहलाता है, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं हमारा, स्पूफिंग क्या होता है। तीसरा ऑप्शन में था ना हमारा स्पूफिंग। तो स्पूफिंग किसको कहते हैं बच्चे? तो समझो, स्पूफिंग का मतलब होता है फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा यूजर या कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। आया क्या आपने को समझ में? इसका मतलब ये बोल रहे हैं बच्चे कि स्पूफिंग करना होता क्या चीज है, तो फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा यूजर या कंप्यूटर को हानि पहुंचाना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने गूगल में क्या किया, आपने गूगल में सर्च किया कि कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का वीडियो चाहिए, आपने गूगल में सर्च किया कंप्यूटर कंप्लीट क्लास या फिर जो भी आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके मोबाइल को, इंटरनेट को पता चल गया ना कि आप कंप्यूटर पर सर्च कर रहे हो, तो ये जो हैकर रहेगा वो क्या करेगा कि उसको पता चल चुका है कि आप कंप्यूटर के नाम से आपने गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च किया है, तो अब वो जो आपको मैसेज भेजेगा ना, जो लिंक भेजेगा, तो वो मैसेज आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के नाम से ही भेजेगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हर एक एक्टिविटी पर हैकर की नजर होती है। मान लीजिए आपने यूट्यूब में, गूगल में कुछ भी सर्च किया है, तो वो उसको पता चल चुका है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो अगर मान लो उसको आपके अकाउंट को हैक करना है, तो वो उसी चीज के बारे में वही नाम से आपको मैसेज भेजेगा। जैसे आपने सर्च किया था कंप्यूटर कंप्लीट क्लास, अब आपको जो मैसेज आएगा ना वो कंप्यूटर के नाम से ही आएगा, ताकि आप वही चीज ढूंढ रहे हो। अब बंदा को जो चीज चाहिए, अगर मान लो वो सामने में मिल गया, तो वो नहीं सोचेगा कि ये सही है कि गलत है। आपके में मैसेज आया मतलब आप समझोगे यार मैं यही तो ढूंढ रहा था जो कि मेरे को मिल गया। आप तुरंत जाकर के उसको क्लिक करोगे, और यही तो चाहिए अगले को कि आप जाकर उसको क्लिक करो। आपने जैसे ही उसको क्लिक किया, आपका मोबाइल हो गया हैंग। आया क्या समझ में? देखो, हैंग और हैक अलग चीज होता है ना, तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो अपने को चीजें क्या क्लियर हो चुकी हैं? तो यह जो क्रिया है कि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, फेक इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलना चाहिए, है ना, गलत नाम से मैसेज भेज करके आपका पासवर्ड प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। आगे अपने को क्या समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल से तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्पैमिंग क्या होता है। अब देखो, स्पैमिंग का क्या मतलब है, बोली थी ना मैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर चर्चा नहीं होगी, आपको एक एक पॉइंट क्लियर बताया जाएगा। अब समझो, स्पैमिंग का मतलब होता है ईमेल के द्वारा जो अवश्य नहीं, आवश्यक, ठीक है, नियम मैसेज आता है उसे ही स्पैमिंग कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? तो ईमेल के माध्यम से जो आपको मैसेजेस आते हैं ना, जो मैंने भी अब आपको बताया कि कंप्यूटर का आपने खोजा था, कंप्यूटर मिल गया, तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, यही जो मैसेज है उसे ही आपका स्पैमिंग कहते हैं। अपने को चीजें क्या क्लियर हो गई? चारों चीजें अपने को समझ में आ गया कि क्या होता है स्पूफिंग, फिशिंग क्या होता है, हम समझ चुके हैं स्पैमिंग क्या होता है। तो वही है कि मेल के माध्यम से अगर कोई आपको मेल भेज रहा है, ठीक है, तो उसको आप जाकर के अगर क्लिक कर देते हैं उस लिंक को, मतलब
आपका मोबाइल के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो चुका है। तो यही जो क्रिया है वो स्पैमिंग कहलाती है, ठीक। लेकिन जो मैसेज भेजा है वह आपका स्पैमिंग कहलाएगा, ठीक है। और उस मैसेज के माध्यम से अगर आप उसके जाल में फंस गए तो यह जो क्रिया है वह आपका फिशिंग कहलाता है, और जो करने वाला बंदा है वह आपका फिशर कहलाता है। तो यह चीज भी आपको समझना है। चीजें क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। एक शब्द यहां पर यूज हुआ है बच्चे, बगिंग। अब ये बगिंग क्या होता है तो ध्यान से समझना। मान लो पानी का बोतल है, उसमें छेद हो जाता है, ठीक है। छेद हो जाने से पानी बह जाता है, तो उस त्रुटि को ही बगिंग कहते हैं। आया हुआ है प्रश्न एग्जाम में, है ना, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लेंगे। बगिंग क्या होता है तो बगिंग को हम एकदम से शॉर्ट फॉर्म में या एक शब्द में बोल सकते हैं, त्रुटि। त्रुटि को ही क्या कहा जाता है? बगिंग कहता है। अब यहां पर एग्जाम्पल बताया गया कि मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक का बोतल है, आपने क्या किया, आप उस बोतल में चाह रहे हैं कि आप पानी डालो, बार बार डालो, बार बार डालो, बार बार डालो, लेकिन क्या है ना, उस बोतल में कहीं पर हल्का सा छेद हो गया है, जिसकी वजह से पानी उसमें जमा नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गलती किसकी? उस छेद की है ना, वो छेद जो है त्रुटि कर रहा है आपका। तो यही जो त्रुटि है उसे ही आपका कंप्यूटर की भाषा में बगिंग कहते हैं। बच्चे समझ आ गए अपने कोई चारों चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, यह है आपका प्रश्न। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो सबसे पहले तो प्रश्न को याद कर लो, एक बार पढ़ना जरूरी होता है अपने को कि एक्चुअली में प्रश्न में बोल क्या रहा है ना। तो प्रश्न में हमारा बोल रहा है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है भाई? बैक्टीरिया है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर कोड है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, जो हम बोलते रहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस आ गया है, वायरस आ गया है, वायरस आ गया, ये क्या होता है? तो कंप्यूटर में वायरस आ गया, ये कंप्यूटर कोड होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर कोड होता है। अब बहुत लोगों का भेजा घूम गया, कंप्यूटर कोड होता है मतलब क्या होता है मैडम? समझो, इस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। कंप्यूटर वायरस के बारे में पहली जानकारी 1972 में डेविड गोरा ने दिया था। किसने दिया था? डेविड गोरा ने दिया था। किसने दिया था? डेविड गोरा ने दिया था। देखो डेविड याद रख लो, सफिशिएंट है आपके लिए। क्या बोला जा रहा है? कंप्यूटर वायरस के बारे में पहली जानकारी किसने दिया था? तो डेविड ने दिया था। किसने दिया था? डेविड ने दिया था। किसने दिया था? डेविड ने दिया था। गोरा नहीं है, वो गोराल्ड होगा, तो आप इसी वजह से डेविड याद रख लेंगे, ठीक है। तो अपने कुछ चीजें समझ आ गई क्या? अगर एग्जाम में पूछा कि कंप्यूटर वायरस एक्चुअली में क्या होता है, बहुत लोगों के बुद्धि में आते रहता नहीं, वायरस वायरस बोलते हैं, एक्चुअली में वायरस होता क्या चीज है? तो बच्चे वायरस एक सिर्फ कंप्यूटर का कोड होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजों को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ये प्रश्न जो मैंने बताया बेसिक पॉइंट याद रखेंगे। कंप्यूटर वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी कि जो कंप्यूटर है ना उसमें वायरस नाम का भी कोई चीज पाया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में सबसे पहली जो जानकारी है 1972 में डेविड ने दिया था। किसने दिया था? डेविड ने। कब दिया था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि IBM-PC वायरस के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसको IBM-PC, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। IBM-PC इसका फुल फॉर्म आपको बताया जा चुका है भाई, इंटरनेशनल, क्या बताई हूं मैं? आप लोग को बताना है, कमेंट करके सब मैं ही बताऊं तो यहां पर आप लोग को बताना है। चलो पीसी का मैं बता देती हूँ, आईबीएम का तुम लोग बताओगे। इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर आप बोल सकते हो, ठीक है। आईबीएम 20 बार से ज्यादा मैं आपको बताई हूं, कमेंट करके आप बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। तो प्रश्न बोल रहा है IBM-PC वायरस के रूप में जाना जाता है, या इस प्रश्न को अगर मैं दूसरे टाइप से आपको बोल दूं कि IBM-PC का वायरस कौन सा है, या IBM-PC के वायरस के नाम से क्या जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे IBM-PC इसका जो वायरस है वो कौन कहलाता है? तो क्रीपर कहलाता है, घोस्ट बॉल कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, या कैस्केड कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में आया बच्चे, आपको याद रखना है जो IBM-PC है इसका जो वायरस है उसको आपका ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्रेन कहते हैं, लेकिन खाली ब्रेन नहीं कहते हैं, सी ब्रेन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? शी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो जो IBM-PC में वायरस पाया जाता है उसे सी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो IBM क्या है, मैं बता चुकी हूं, एक कंपनी है। IBM क्या है? ये एक कंपनी है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ये भी बता चुकी हूं। तो इसका जो पहला वायरस है वह ब्रेन है, जिसका नाम है शी ब्रेन। क्या है? सी ब्रेन। तो प्रश्न में डायरेक्ट पूछेगा आपसे, बन जाएगा क्या कि IBM-PC का जो वायरस है उसको किस नाम से जाना जाता है? आप सीधे बताएंगे सी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अब देखो सी ब्रेन के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट्स है जहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला बोल रहा है इसका
पहला वायरस 19 जनवरी 1986 को, अब देख लो भाई किसका किसका बर्थडे आता है 1986 में, है ना। तो इसका जो पहला वायरस है वो 19 जनवरी 1986 को मिला है। पहला वायरस कब मिला? 19 जनवरी 1986 को। किसकी बात हो रही है? शी ब्रेन की बात हो रही है, जो कि आपके IBM PM में पाया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर में पाया जाता है। अब देखो PC PM नहीं, PC, ठीक है, सॉरी। अब देखिए बसीत नहीं है भाई, बशीट है, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करेक्शन करवाते जा रही हूं आपको, है ना। तो बशीट ने बनाया है। अब बोला क्या जा रहा है? जो आपका शी ब्रेन है ना, सी ब्रेन है, जो वायरस है, ये कब पाया गया? तो ये पाया गया था आपका 19 जनवरी 1986 को। यहां तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब इस वायरस का पता कैसे चला? पता कैसे नहीं चला नहीं बोलना चाहिए, इस वायरस को बनाया किसने, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह जो वायरस है यह बसीट ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? बसीट ने बनाया था। और आपको पता है क्या एक मजे की बात, ये जो बसीट है ना, ये मात्र 14 साल का था, 14 नहीं 17 साल का था, मात्र 17 साल का ये बच्चा था जो बसीट के नाम से मैं जान रही हूँ। और इसका एक बड़ा भाई था जो कि आपका 24 साल का था। तो ये दोनों ने मिलकर के क्या किया है ना, अमजन नाम था उसका, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर के ही ये पहला वायरस बनाया था। तो आपको याद रखना है सी ब्रेन, ठीक है। यह जो वायरस है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो यह जो वायरस है वो बसीट नामक एक बच्चे ने बनाया था, जो कि मात्र 17 साल का था। कितने साल का था? 17 साल का था। और इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम है अमजन, अभी आपको मैं बताई, जो कि 24 साल का था। इन दोनों ने मिलकर ही इस वायरस को बनाया था। बताओ हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में एक वर्ड आया है कैस्केड। कैस्केड क्या होता है? ये जो शब्द है ना, ये आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बार बार आप जब प्रयोग करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो आपको याद रखना है, इसको आप कैस्केड भी बोल सकते हो और कस्केड के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम जगह पर आपको कस्केड नामक शब्द मिलेगा, बाकी कैस्केड भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है क्या चीज? तो यह भी एक प्रकार का वायरस है जो असेंबली भाषा में कोडिंग किया गया है। प्रश्न आ जाएगा डायरेक्ट आपके प्रश्न में, असेंबली भाषा में कोडिंग किया हुआ वायरस क्या कहलाता है? अब आपको मैं दिखाई थी ना लास्ट वीडियो में क्या की असेंबली भाषा कैसा होता है, समझाई थी आपको, डायग्राम के माध्यम से भी चीजें बताया गया था, पिक के माध्यम से बताया गया था। तो आप याद रखेंगे असेंबली भाषा में जो कोडिंग की जाती है, ठीक है, वह वायरस कौन सा है? तो उसको कस्केड वायरस के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं इसका प्रभाव बहुत फैला था। अब देखो यह जो वायरस है ये क्या करता है? तो यह जो वायरस है, कौन सा? कस्केड वायरस की मैं बात कर रही हूं। यह जो वायरस है, जब आप गूगल में जाएंगे तो आपको मान लो वहां पर कुछ सर्च करना है, तो .com जैसा शब्द लिखा होता है ना, इतना जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाऊंगी ना, मेरा गला खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए .com ऐसा लिखा होता है ना, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। जो कस्केड है ना वो डायरेक्ट इस पर अटैक करता है, सीधा इस पर अटैक करता है। .com जहां पर भी दिख जाए ना, इसको सबसे ज्यादा, इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसका। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो कस्केड वायरस है वो डायरेक्ट किस पर असर करता है, या डायरेक्ट उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? कस्केड पर पड़ता है। तो .com आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक शब्द होता है क्रीपर। क्रीपर का क्या मतलब होता है बच्चे? तो आप आराम से समझेंगे क्रीपर है क्या चीज। तो देखिए यह भी एक वायरस ही है जो अपने आप को विखंडित करके अपना प्रतिनिधि बनाता है। समझ आया क्या? अपने आप को विखंडित करता है और अपना प्रतिनिधि बनाता है। 1971 में इसको बनाया गया। और किसने बनाया था भाई? तो यह जो क्रीपर वायरस है इसको बॉब थॉमस ने बनाया था। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। याद रहेगा क्या चीजें? क्रीपर क्या है? तो क्रीपर के अंदर ये शक्ति पाई जाती है कि वो अपने आप को विखंडित बोल दो या विभाजित बोल दो। जैसे मान लो एक वायरस ये है तो ये अपने आप को बांट देगा। अमीबा देखियो ना, अमीबा कैसे करता है? अपने आप को बांट कर बहुत सारा कर लेता है। सेम वैसे ही यह जो वायरस है क्रीपर, ये क्या करता है? अपने जैसे दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर चौथा बनाएगा। तो वही है क्रीपर क्या होता है? ये अपने आप को विभाजित करता है, बहुत सारे विखंडित करता है टुकड़ों में, और अपने जैसे ही बहुत ज्यादा वायरस ये बना लेता है। तो यह क्रिया इसके अंतर्गत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रीपर कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न उठेगा कि भाई इतना खतरनाक वायरस है जो अपने जैसे ही कितना सारा बना लेता है, तो आखिर इसको बनाया किसने था? तो आप याद रखेंगे जो क्रीपर वायरस है बच्चे, इसको बॉब थॉमस ने बनाया था। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने। और कब बनाया था? तो यह भी आपको याद रखना है, 1971 में बनाया था। चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मैलेशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। अब यहां पर देखो फिर से मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगी, आप लोग को याद रखिएगा, ये मैलेशियस नहीं होता है, ये होता है मेलेशियस। क्या होता है? मेलेशियस। इसको करेक्शन कर लेंगे, है ना बच्चे। तो मैलेशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। तो इसको देखो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे तो इसमें से आप आंसर निकाल लेंगे कि मैलिशियस की बात हो रही है, मतलब 100% आंसर इसका मैलवेयर होगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आप करें तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी इसको मैं डिटेलिंग आपको कर देती हूँ कि आखिर ये है क्या चीज, है ना, कि आखिर ये बैडवेयर क्या होता है। देखो ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लो, बैडवेयर है, मैलवेयर है, हार्मफुल वेयर है, एंथिक है ना। तो आप याद रखेंगे कि जहां पर भी आपको मैलेशियस दिख जाए, आंख बंद करके मैलवेयर पर टिक कर देना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये मैलवेयर है क्या चीज, बैडवेयर क्या है, हार्मफुल वेयर क्या है, और अनएथिक, इसको अनएथिक भी कहा जाता है, ये क्या चीज है। तो समझो मैलवेयर के बारे में पहले फिलहाल आप जानेंगे कि मैलवेयर के एग्जाम्पल के रूप में क्या आ जाता है। आपका ट्रोजन हॉर्स आ जाएगा, आपका वार्म आ जाएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं। तो फिलहाल यहां पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया गया है। तो मैलवेयर का एग्जाम्पल क्या है बच्चे, याद रखेंगे। मैलवेयर के अंतर्गत है आपको ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें आपको डिटेलिंग मिलेंगी नीचे में, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैलवेयर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर वायरस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, क्या होता है। तो फ्लैपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो बच्चे सबसे पहली बात ये जानिए कि वायरस के द्वारा ट्रांसमिट ये तीनों ही होते हैं। क्यों ऐसा इस वजह से बच्चे, क्योंकि ये जो तीनों ही दिख रहे हैं ना, ये तीनों की तीनों आपके हार्डवेयर हैं। क्या है तीनों तीनों, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। मतलब डायरेक्ट इस वायरस के माध्यम से आपके हार्डवेयर को नुकसान होता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त 4, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये तीनों एक प्रकार के हार्डवेयर हैं, तो वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही तो मैंने अभी आपको बताया। तीनों के तीनों ही आपके क्या है, हार्डवेयर है। तो जो वायरस है वो क्या कर रहा है, सीधा आपके हार्डवेयर को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर कुछ मैं वायरस के नाम बताऊंगी जहां से सीधे आपके प्रश्न बन सकते हैं कि यह जो वायरस है वो कहां पाया जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो आप याद रखेंगे, एक वायरस आया था जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी, ये एक वायरस का नाम है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो हैप्पी बर्थडे जो जोशी है ये कहां का वायरस था, तो भारत का ये पहला वायरस है भाई, याद रखेंगे। भारत का पहला वायरस जो पाया गया वो कौन सा है, हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या है, हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक, ये भारत का पहला वायरस है। दूसरा है वंदे मातरम, बताओ तो भला, ये हैकर लोगों का बुद्धि देखो, ठीक है। तो वंदे मातरम दूसरा क्या रखा गया है, तो दूसरा वायरस है आपका वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के बारे में खासियत ये है बच्चे कि ये जो था ना आपका हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत का पहला वायरस है, लेकिन ये जो वंदे मातरम है ना, ये भारत में निर्मित पहला वायरस है। अंतर समझ आ गया ना, भारत में मिलना और भारत में बनना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो जो वंदे मातरम है वो भारत में निर्मित पहला वायरस है, ठीक। तीसरा है चंगू मंगू, हम बहुत प्यार से बच्चों को बोलते हैं चंगू मंगू इधर आओ। तो याद रखना ये जो चंगू मंगू है ना, ये पाकिस्तान का वायरस है। कहां का वायरस है, पाकिस्तान का वायरस है। चौथा है सी ब्रेन, आपको तो इसके बारे में बता चुकी ना। सी ब्रेन कहां पाया जाता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, याद आया कि IBM PC, इसमें पाया जाने वाला, ये कंप्यूटर में पाया जाने वाला वायरस है। एक और है बहुत फेवरेट आप लोगों का, ये दिख रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यह भी एक वायरस का नाम है आई लव यू, ठीक है। तो ये कहाँ का वायरस है, तो ये आपके इंडोनेशिया का वायरस है। कहाँ का वायरस है बच्चे, इंडोनेशिया का वायरस है। ये वायरस का नाम ना याद रख लेना यार प्लीज तुम लोग, है ना, कहीं से भी प्रश्न में आ सकता है कि ये वायरस कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर पाया जाता है, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चीजें अपनी क्लियर हो चुकी हैं क्या, और आपको याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड एटीट्यूड नहीं होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। क्या होता है, एग्जीक्यूट, है ना, करने का नाटक करके उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, मतलब इतना डीप में प्रश्न मिलेगा आपको जो कि जरूर एग्जाम में आ सकता है। बोला क्या जा रहा है, तो ऐसा कौन सा वायरस है जो कि उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो एप्लीकेशन अभी क्लिक किया था ना, वह जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रहा है, पर एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि वो कौन सा वायरस है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड
एग्जीक्यूट करने का नाटक करके उपयोगकर्ता को बेवकूफ बनाता है। मतलब बताता है कि डाउनलोड तो हो रहा है पर एक्चुअली में नहीं हो रहा है, मतलब उपयोगकर्ता मूर्ख बन रहा है ना, तो इतना बुद्धि कौन से वायरस के पास होगा। तो याद रखेंगे ये जो बुद्धि है ना, ये किसके पास होता है, ये होता है आपके ट्रोजन हॉर्स के पास। किसके पास होता है भाई, ट्रोजन हॉर्स के पास। ये वो बुद्धिमान वायरस है, ठीक है, हॉर्स के जैसे चलता है, जैसे हॉर्स दौड़ता है ना वैसे इसका दिमाग चलता है। तो याद रखेंगे उपयोगकर्ता को बुद्धू बनाने का काम कौन करता है, आपका ट्रोजन हॉर्स करता है। कौन करता है बच्चे, ट्रोजन हॉर्स करता है। याद रखेंगे ट्रोजन हॉर्स के बारे में खास बात है, याद रखना कि यह कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। हमने देखा था क्रीपर के बारे में, है ना, वो क्या करता है, अपने आप को विखंडित कर देता है और अपने ही टाइप का कॉपी बना देता है। लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स रहता है ना, वो अपने आप को ना तो विखंडित करता है और ना ही अपने टाइप का अपना कॉपी करके और वायरस बनाता है। तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। दूसरा है आपका क्रैकर कंप्यूटर। क्रैकर कंप्यूटर के बारे में क्या बताया जा रहा है, मतलब क्रैकर के बारे में देखो, ऑप्शन में क्रैकर है, वार्म है, कीलॉगर है। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये क्रैकर क्या होता है, वार्म क्या होता है और कीलॉगर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये तीनों ही वायरस है ना, नाम सुनकर के खुश नहीं होना। अब देखो क्रैकर क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर के पासवर्ड को अवैध तरीके से प्राप्त कर लेता है और उसे यूज करता है, इसे ही क्रैकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रैकर। किसी के भी कंप्यूटर का पासवर्ड जो है ना, उसको आपने प्राप्त कर लिया। अब उसको प्राप्त करने के बाद अवैध तरीके से आप उसका आईडी यूज कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्रैकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, उसे क्रैकर कहा जाता है। तो चीजें अपनी याद हो गई क्या, जैसे कि अभी क्या चल रहा था ना, एफबी में मेरा एक फ्रेंड है ना, उसके साथ क्या हुआ, मेरे नाम से कोई उसको मैसेज करता है और मैसेज करके बोलता है कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है तो इतना पैसा भेज दे। अब वो ठहरा बुद्धू, उसने क्या किया, पूछा कितना चाहिए, तो वो भी सोचा होगा कि तृप्ति पैसा मांग रही है, मतलब अर्जेंट है, उसको ज़रूरत हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो वो तो कभी नहीं मांगने वाली है। लेकिन जो भी है नंबर है तुम्हारे पास, कॉल करके पहले कन्फर्म तो कर लो। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, बहुत प्रेम से फ़ोन पे मार दिया भाई। अब फ़ोन पे मारने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो सोचा होगा कि पैसा उसके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, एक बार मैं पूछ लेता हूं। तब मूर्ख जा करके कॉल करता है और बोलता है पैसा मिल गया तुमको। मैं एकदम शॉक में बोली, मेरे को पैसा मिल गया, मेरे को कौन सा पैसा मिल गया, कौन सा पैसे की बात कर रहे हो तुम। तब उसने स्क्रीनशॉट दिया, मैं बोली हो गया तेरा, कट गया, ठीक है। फिर उसको समझ आया कि नहीं, मेरी आईडी मतलब हैक हो चुकी थी। समझ आ रहे हैं आप लोगों को। तो यही चीजें होती हैं, तो इसे ही आपका क्या कहा जाता है, क्रैकर कहा जाता है। मतलब क्या, तो कंप्यूटर के पासवर्ड को अवैध तरीके से प्राप्त कर लेता है। बहुत पंगे हुए थे उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल सब सही है ना। तो किसी के भी नाम से, अगर एफबी में स्पेशली ये चीज़ें हो रही है बच्चे, अगर कोई भी किसी के भी नाम से पैसे मांगता है, चाहे कि कुछ भी बोल दे, चाहे कुछ भी बोल दे, मेरी माँ को कैंसर है, फलाना ढिकाना, कुछ भी, आप पहले कन्फर्मेशन कर लो, कन्फर्म कर लो कि सच में बंदा वही है जिससे आप बात कर रहे हैं या ये कोई और है। आगे क्या समझ में, चले तो देखते हैं। और मजे की बात ये देखो कि मेरा जो फ्रेंड है, मतलब वैसे तो एफबी में टाइम ही नहीं होता है ना किसी से चैट करने का, पर वो जो फ्रेंड है वो कभी कभार, क्या व्हाट्सअप में ज़्यादा समय मैं दे नहीं पाती हूँ, एफबी में यूट्यूब की वजह से मैं ऑनलाइन शो होती हूँ, तो कभी समय मिल गया तो वो रिप्लाई हो जाता है, ऐसा वाला बात है। और इत्तेफाक से उस दिन मैंने सीन किया, क्योंकि सामने में मैसेज शो हो रहा था कि तुमको पैसा मिल गया क्या, मतलब इसको सुन करके कोई भी शॉक्ड होगा ना, बोली किस टाइप का बात कर रहे हैं भाई। तो ये वाला चीजें हैं, तो आपको याद रखना है ना। तो क्रैकर क्या होता है, तो कंप्यूटर का पासवर्ड वो पा जाएगा कैसे भी करके। अब कैसे भी करके क्या, स्पैमिंग में बताई थी ना आपको कि अवैध तरीके से ईमेल में मैसेज करेगा, लिंक कर दे, क्लिक स्पैम मैसेज करके दिखाता है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आया क्या समझ में। अब एक बार अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड मिल गया, अब उस पासवर्ड को यूज करके अवैध तरीके से वो काम करना चालू कर देता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, क्रैकर कहलाती है। नेक्स्ट है वार्म। वार्म क्या होता है भाई, तो ये जो वार्म है ना, इसके अंदर एक गुण होता है, और वो गुण ये होता है कि यह अपनी कॉपी स्वयं बनाता है विखंडन करके। ऊपर बताई थी ना, वार्म क्या करता है, अपने आप को विखंडित कर लेता है, अपने जैसे और कॉपीज बना सकता है। की लागत क्या है, की लागत नहीं है, ये की लगत है, ठीक है। तो क्या है ये, तो यह जो कंप्यूटर है या कीबोर्ड में आप जो भी बटन को प्रेस करते हो, बढ़िया प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। देखो की लागत क्या होता है, की, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। की लागत ये है क्या चीज, तो समझो कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप जो भी बटन को प्रेस करोगे उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। यह सभी वायरस है। आया आपको समझ में। तो एक की लागत क्या है, तो आप कीबोर्ड में जो भी बटन प्रेस करते हो ना उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो इतना खतरनाक वायरस है। आ रहा है आपको समझ में। आप बोलोगे कि भाई मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा मोबाइल है, मैं तो इसमें कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, कोई थोड़ी आ रहा है देखने के लिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। बच्चे गलत फहमी में हो तुम, ये वायरस दिख रहा है ना, हाँ, तो आप थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ये भी ट्रोजन हॉर्स का ही काम है, ठीक है। यह भी किसके अंदर गुण पाया जाता है? ट्रोजन हॉर्स के अंदर ही ये गुण पाया जाता है कि अपने आप को वह दूसरे कंप्यूटर से जोड़ लेता है, ठीक है। आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में है तो अपने आप ही दूसरा कंप्यूटर से आपको क्या कर देगा? जोड़ देगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहली बात, एंटीवायरस क्या होता है? तो अभी जितना वायरस आपको मैं बताई हूं ना, इस वायरस का बाप होता है एंटीवायरस। इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है। क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट कि बात कर किसके बारे में रहा है। तो मैंने बताया था ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर क्या होता है? हार्डवेयर मतलब आप जिसको छू सकते हो यार, देख सकते हो, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको आप नहीं देख सकते हैं, जिसको आप नहीं छू सकते हैं, वह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा एंटीवायरस है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि वह कौन सा है? नाटन होगा ना जी, मैकेफी ना जी, ट्रोजन हॉर्स यही हो सकता है। और ये है आपका किखिल। तो देख लेते हैं फिलहाल तो आंसर पहले, है ना, क्या बोला जा रहा है? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना। याद रखेंगे जो ट्रोजन हॉर्स है इसी के अंदर ये गुण पाया जाता है कि यह जो है आपका कौन सा एंटीवायरस बोल रहे हैं ना, इसका जो एंटीवायरस है ट्रोजन हॉर्स का, वह एक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों? तो आपको याद रखना है ट्रोजन हॉर्स यह एप्लीकेशन के फॉर्म में रहता है। अगर आपका कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स से संक्रमित हो जाता है तो यह पूरा फॉर्मेट मारना पड़ेगा। चीजें क्या आपको समझ आ गई? इसमें से जितने भी वायरस के बारे में हमने पढ़ा था ना, इसमें से एकमात्र ट्रोजन हॉर्स ऐसा वायरस है जो कि एप्लीकेशन के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? एप्लीकेशन के फॉर्म में रहता है। और मान लो इस एप्लीकेशन को जाकर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद वह आपके कंप्यूटर में घुस चुका है। अब उसको निकालने का कोई चारा नहीं है। अब आपको पूरा अपना कंप्यूटर फॉर्मेट मारना पड़ेगा, बस आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यही प्रश्न जो ऊपर में मैं आपको समझाने वाली थी। यहां पर देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखेंगे बच्चे जो एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर या किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न एकदम ध्यान से सुनो, प्रश्न बोल क्या रहा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है बच्चे, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है मैडम? तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, समझना, पहले बात को समझना कि आखिर ये यूटिलिटी क्या चीज है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस प्रकार का प्रोग्रामिंग होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, अर्थात रूल्स बनाता है। अब आपको नहीं समझ आया ना इसका मतलब मैं बताती हूं कि आखिर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे मान लो जैसे गौतम बुद्ध की मैं एग्जांपल देती हूँ, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, इंडियन हिस्ट्री, है ना। गौतम बुद्ध जिस टाइम पर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और जब वो बौद्ध संस्था बनाने लगे, बौद्ध भिक्षुओं को जो अपनी संस्था में रखने लगे, तो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, जो बौद्ध संस्था में जो भी घुसना चाहते थे या बौद्ध भिक्षु जो भी बनना चाहते थे, तो इनके में एक नियम था कि हम अपनी संस्था में सिर्फ पुरुषों को ही लेंगे, महिलाओं को नहीं लेना है, ठीक है। ये इन्होंने नियम बनाया हुआ था। गौतम बुद्ध की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने नियम बनाया कि यह मेरी बौद्ध संस्था है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही रहेंगे, कोई भी बौद्ध भिक्षुका नहीं रहेगी। यह नियम किसने बनाया? यह नियम आपके बनाया गौतम बुद्ध ने। तो यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो गौतम बुद्ध है ना, यही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब समझ आया? मतलब यह है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करता है? वह एक रूल्स बनाता है। रूल्स क्या बनाता है कि यह जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर के अंदर ये वायरस नहीं घुस सकता है। अगर उसने एक बार नियम बना दिया, ठीक है, कि ये जैसे कि सी ब्रेन, इसने नियम बनाया कि यह जो कंप्यूटर है इसमें सी ब्रेन नहीं घुस सकता, तो नहीं घुस सकता का मतलब होता है नहीं घुस सकता। सी ब्रेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं घुस सकता। लेकिन अगर उसको जानने के बाद भी सी ब्रेन वायरस इस कंप्यूटर में घुसना चाह रहा है तो तत्काल प्रभाव से ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। आया क्या आपने को समझ में? तो अब समझ आया ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये इस प्रकार का प्रोग्रामिंग होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है कि आखिर कौन कौन सा वायरस इसमें जा सकता है और कौन कौन सा वायरस इसमें नहीं जा सकता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है हमारी इस वीडियो का, है ना। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है। प्रश्न आपके सामने है, क्या दिख रहा है क्लियरली? बोल रहा है एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है। अब एंटीवायरस, भाई मैडम हमने तो सुना था कि जो एंटीवायरस है वो वायरस का क्या करता है, हमेशा सफाया करता है, तो इससे नुकसान कैसे होने लगा? लेकिन है, एक नुकसान होता है एंटीवायरस का। क्या नुकसान होता है वही तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका आपके सामने, देखो। पहला है कंप्यूटर को नुकसान करता है, हो ही नहीं सकता, एंटीवायरस तो बनाया ही इसलिए जाता है ताकि कंप्यूटर को सेफ रख सके वायरस से, तो ये नुकसान कैसे पहुंचाएगा? तो दूसरा बोल रहा है, तो ये नहीं होने वाला है भाई। दूसरा बोल रहा है कुछ वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया, और ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो एंटीवायरस भी बनाए जाते हैं ना बच्चे, इसके पास भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब कुछ नियम होते हैं इसके लिए भी। नियम इन सेंस, जैसे कि मान लो मेरे पास ए नामक वायरस है, ये क्या है? ए नामक वायरस है, और इस वायरस को खत्म करने के लिए मैंने सी नामक एंटीवायरस बनाया। अब एक बात को समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मान लो मेरे पास ए नामक वायरस है जो कि मेरे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, तो इस ए नामक वायरस को खत्म करने के लिए मैंने एक एंटीवायरस बनाया सी नाम का, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो सी नाम का एंटीवायरस है ना, वो आपके कंप्यूटर को सेव करेगा। किससे सेव करेगा? इस ए नामक वायरस से। तो अब एक बात बताना, यह जो एंटीवायरस बनाई हूं ना मैं, वो सिर्फ ए नामक वायरस के लिए बनाई हूं। तो यह जो ए नामक वायरस है ना, वो आपके कंप्यूटर में नहीं घुस सकता क्योंकि एंटीवायरस उसको घुसने नहीं देगा। लेकिन और भी तो वायरस है ना भाई, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बहुत टाइप के वायरस होते हैं, जैसे कि शी ब्रेन हमने देखा था। ये सारे क्या है? ये सारे आपके वायरस हैं, ठीक है। वार्म हमने देखा था, ये सब क्या है? वायरस है। जैसे मैंने मना किया, मैंने एक एंटीवायरस बनाया कि वार्म नामक जो वायरस है वो मेरे कंप्यूटर में नहीं घुस सकता, ठीक है, इसलिए मैंने एक एंटीवायरस बना दिया। तो वह एंटीवायरस वार्म को नहीं घुसने देगा कंप्यूटर में, तो सिर्फ वो वार्म को ही रोक पाएगा बच्चे। बाकी जो अगर वायरस जैसे शी ब्रेन उसमें घुसना चाह रहे तो उसको नहीं रोक सकता है। आया क्या कहने का मतलब समझ में? तो यह एंटीवायरस की एक कमी होती है कि वह सिर्फ उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, मतलब जिसके लिए उसको बनाया गया है। उसके अलावा मान लो कोई और वायरस है जो उस कंप्यूटर में घुसना चाह रहा है, तो बिल्कुल उसमें घुस सकता है, फिर उसको ये नहीं रोक सकता। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया उसके अलावा किसी और वायरस को भी वो रोक सके। चीजें हमारी क्या क्लियर आ चुकी हैं? समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर हमारा खत्म होता है। कल फिर से वायरस पर ही एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आऊंगी। ये दोनों वीडियो देख लिए ना, उसके बाद वायरस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, और इससे बाहर तो कोई प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। आप इस बात को बिल्कुल तसल्ली रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी वजह से सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं आपको, एक एक चीज को बहुत डिटेलिंग में समझाया है, ताकि अगर इनसे रिलेटेड भी कभी प्रश्न बन जाए आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ईमानदारी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गला सूख गया मेरा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि सभी बच्चों को।